हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक बर्तन में भरी गैस का ताप 273 केल्विन तथा दाब 1.60 10 की घात ऋणात्मक 3 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग है। ज्ञात कीजिए प्रथम बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या तथा द्वितीय अणुओं के बीच की औसत दूरी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण की। आदर्श गैस समीकरण की। तो आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है? आदर्श गैस समीकरण P, V और T में संबंध देती है, जिसमें P, V बराबर क्या होता है? nRT होता है। यहाँ पर n क्या होता है? मोलों की संख्या होती है, और हमें मोलों की संख्या ही यहाँ पर ज्ञात करनी है। एक और हमें यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखेंगे कि अगर हमें अणुओं की बीच की दूरी निकालनी है, तो हम उसको ये मान सकते हैं कि हर एक अणु का आकार जो है वो मान लेते हैं कि उसका आकार क्या है? एक क्यूब जैसा है, मतलब एक घन के जैसा है, जिसमें हर एक बिंदु के हर एक अणुओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगी? इनकी भुजाओं के बराबर। इनकी भुजाओं में जितनी दूरी होगी उतने बराबर होगी। तो अगर हमें आयतन निकालना है, तो हम आयतन भुजा मतलब दूरी निकालनी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि भुजा का जो क्यूब है, मतलब ये क्या हो गया? आयतन हो गया। यही आयतन किसके बराबर होगा? अणुओं के, एक अणुओं के आयतन के बराबर होगा। और उसका आयतन कैसे निकाला जाएगा? उसका आयतन एक अणु बटे जितने भी अणुओं की संख्या है वो। एक अणु का आयतन एक अणु का आयतन बटे जितने भी अणु हैं उन अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या। तो इससे क्या निकल जाएगा? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि तापमान दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 273 केल्विन। ये हमें ऐसा ही मात्रक में दे रखा है। फिर हमें दाब दे रखा है। दाब हमें कितना दे रखा है? 1.60 10 की घात ऋणात्मक 3 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। और एकांक आयतन की बात की गई है, मतलब 1 मीटर क्यूब हमें क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए जिस प्रश्न के दी हुई चीजों से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात की जा रही है। तो आदर्श गैस समीकरण से समीकरण किस किस में संबंध बताती है? वो संबंध बताती है पीवीटी में। तो वो किसके बराबर होता है? पीवी बराबर एनआरटी के बराबर होता है। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो मोलों की संख्या है, अगर उसको एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पर विभाजित कर दूं, तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा? एन आर बटे एन टी हो जाएगा। और आर बटे एन किसके बराबर होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर होता है। बोल्ट्जमान एक अचर होता है, उसके बराबर होता है, जिसका मान भी क्या होता है? एक नियत होता है। ठीक है, तो उसके मान को भी यहाँ पर हम रख देंगे। जो भी मान हमें दे रखे पहले उनको रखते हैं। जैसे पी का मान कितना दे रखा है हमें? 1.60 10 की घात ऋणात्मक 3। वी का मान दे रखा है 1, और एन का मान हमें निकालना है। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मान होता है 1.38 10 की घात ऋणात्मक 23 गुणा टी का मान दे रखा है 273। अब यहां से जब n के मान को हम निकालेंगे, तो n का मान जो आएगा वो आएगा 4.246 10 की घात 17 अणु। ठीक है, तो अणुओं की संख्या तो हमारे पास निकल चुकी है। ठीक है, अब हमें किसकी संख्या निकालनी है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे द्वितीय भाग की। द्वितीय भाग में हमें पूछा गया है कि जो हम मान लेते हैं कि जो हर एक
अणु है वो किस आकार का है, घन के आकार का है। तो घन के आकार का है तो मिनिमम अगर वो एक दूसरे से नजदीक भी आ जाएंगे तो उनके मध्य मिनिमम जो न्यूनतम जो दूरी होगी वो इसकी भुजा के बराबर ही होगी। तो ये जो भुजा है, अगर मैं इस भुजा की लंबाई को निकाल लूं तो मैं उनके बीच की दूरी भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे कि घन का आयतन। तो हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का की घात 3 होता है। ठीक है, अब अब हमें क्या दे रखा है कि घन के आयतन की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या दे रखा था अभी कि 1 मीटर क्यूब, एकांक आयतन की बात कर रहे थे तो एक आ जाएगा। और जितने यहाँ पर अणुओं की संख्या है, जितने यहाँ पर अणु है, जैसे हमें जितने अणु यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे हमें कितने अणु दे रखे हैं यहाँ पर जो अभी अभी हमने निकाले हैं, वो हमें कितने दे रखे हैं, 4.246 10 की घात ऋणात्मक 17 हो जाएंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.355 10 की घात ऋणात्मक 18 और भुजा का की घात 3। तो यहां से जब हम भुजा का मान निकालेंगे, या फिर हम यह कह सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी, 1.33 10 की घात ऋणात्मक 6 मीटर आ जाएगी। तो दो अणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो दो अणुओं के मध्य की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 1.33 10 की घात ऋणात्मक 6 मीटर के। और ये हमारे द्वितीय भाग का उत्तर होगा। ठीक है, वो प्रथम भाग का था और ये द्वितीय भाग का होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।